गाय माता की चिंता अपन करें और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है उन्हें जो 20 रुपया प्रति गाय देते हैं उनको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले। और केवल ये भी नहीं कि खाली गौशाला में गाय पलेगी, ये आपके लिए भी काम का है कि हमारे किसान परिवार में से जो 10 गाय से ज्यादा पालेगा उसको भी अनुदान देंगे। और जैसे हम फसल खरीदने में, गेहूं में, चावल में, धान में, मूंग में खरीदने में जो हमारा बोनस देते थे, हम दूध के ऊपर भी बोनस चालू करने वाले हैं। खरीदने के लिए दूध पे बोनस दे ताकि लोग पशुपालन को बढ़ावा दे। हमारी गाय केवल गौशाला में नहीं जाना चाहिए, बदलना चाहिए। एक योजना बनाने के लिए मैं कल ही गया था बुल फार्म पे। हमने कहा भाई ये अच्छी बात है, आपका वो सीमन से गायों की और खासकर देसी गायों की, गिर गाय, साहिवाल, थारपारकर, हमारे यहाँ देसी गायों की लंबी श्रृंखला है। तो हमने कहा ये अभी आप क्या करते हो कि एक गाय देके, 2 गाय देके, 10 गाय देकर के गाय का दूध खरीदने बेचने के आधार पर कल्पना करते हो कि उसकी किसान की जिंदगी बदल जाएगी। तो ये आधी बात है। गाय और हमारे में एक समानता है, हमारी भी जो संवेदनशीलता है वो संवेदनशीलता गौ माता में हमसे ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए आज सड़कों पे गाय बरसात में बैठती है, जो न समझते वो कहते हैं गाय क्या मरने के लिए बैठ रही है, जबकि वो समझ नहीं पा रहे कि गाय को वहां मक्खियां खा रही, मच्छर खा रहा है, खेत के अंदर जमीन पे गीला है, वो बैठेगी नहीं तो सूखे में बैठती है। और जब गाड़ी निकलती है तो उसको लगता है पंखा चल रहा है तो उसको तो और आनंद आता है। वो तो अपनी जो आत्मा से समझती इसलिए बैठती ना। अब आपको समझ नहीं तो आप उसको अपने हिसाब से ट्रैफिक नियम लगाते हो। अब ट्रैफिक नियम हमारे लिए, उनके लिए थोड़ी है, उनका तो जीवन अपना आनंद में है। इसलिए हमने कहा कि गौशाला के अंदर गाय अपने ढंग से जो अपाइज है, लावारिस है, उसमें जो खर्चा लगेगा हम देंगे, लेकिन जो स्वस्थ गाय जिससे जीवन की उनकी दृष्टि बदलेगी वो दूध हम खरीदेंगे। और ऐसे इलाके में जहां गाय को पालने के लिए ये जो आत्मीयता बनती, गाय आज लाए और कल से दूध देने लग जाएगी, ऐसा भी नहीं, उसको समय लगता है। तो हमने कहा एक काम करिए, सीमेंस दा करके या छोटी छोटी बच्चियां हम गांव वालों को दे देंगे। छोटी 2 महीने 4 महीने की दो, वो 2 साल की हो जाएगी तो सरकार खरीद लेगी। तो ये इसमें तो कोई परेशानी नहीं, कोई दूध हुआ ही नहीं। लेकिन अगर 10 गाय 20 गाय के बजाय 10-20 बच्चियां वो गांव वाला तैयार करेगा, तो ये तो हम गांव के लोग कौन कौन है, जरा हाथ खड़े करो जो गांव से आए। शहर वालों को थोड़ा कम समझ में आएगी, ये जल्दी समझ में आ जाएगी कि गाय की बच्ची अगर अपने लेके घर में बच्चियां रख ली और बच्चियां को तैयार किया और ये कहा कि सरकार खरीदेगी, तो मैं गारंटी ले सकता हूं 50% तो वो घर वाले नहीं देंगे कि हम गाय बन जाएगी, हम ही रख लेंगे इसको। अब 50% ही देंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही है कि नहीं है? तो ये बच्चियां खरीदने की गारंटी हम देंगे। 20,000, 50,000, 60,000 जैसी बच्चियां देगी सरकार खरीद करके और दूसरों को दे देगी। तो ये जो हमारा ये क्रम है कुल मिलाकर के गांवों के अंदर, जैसे एक नहीं बहुत सारे प्रयोग सरकार कर रही है। जैसे अपने ये जो रीवा के अंचल वाले या पहाड़ी हमारे क्षेत्र वाले, ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये जो हमारे केरल क्यों जाएगा टूरिज्म के लिए? हमारा नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ कम थोड़ी है। आयुर्वेद के सेंटर बना करके यहाँ पर भी हम बड़े पैमाने पर ये जो बदलते दौर में गांव के अंदर की जो नेचुरल खूबसूरती है, जड़ी बूटी से लेकर सारे प्रकार से, ऐसे सब मामलों में सरकार काम कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता, मैं ये लिखा हुआ भाषण तो पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन दिल का भाषण दे रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। सच्चे अर्थों में पंचायत ये सब काम करेगी। तो पंचायत के लिए आज का सत्र दिन भर के अलग अलग प्रकार से देखें, जो आपकी आर्थिक संपन्नता के लिए भी बढ़ रहा है, विकास के सभी प्रकार के दरवाजे खोल रहा है। और जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि हमने इंडस्ट्रियों पर ध्यान दिया है, आने वाले समय में माननीय प्रहलाद जी यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कि केवल हेवी इंडस्ट्री और एमएसएमई अर्थात मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा। हमको लघु कुटीर तो करेंगे, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम करके प्रोडक्ट बनाती है उसका भी मार्केट उपलब्ध कराएंगे, ताकि इनको कीमत तो वहां मिलेगी। ये बना देती है, तैयार कर देती है, लेकिन खरीदने वाला नहीं मिले। और जब खरीदने वाला नहीं मिले तो बनाएगी काय के लिए? ये जो गैप हो रहा है, तो इसलिए जहां जहां आय बढ़ाने के साधन हो सकते हैं। अब अपने इस सब में सार में क्या देखोगे आप, जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी कुल 4 जातियां, किसान, महिला, युवा और गरीब, ये चारों में ही तो आ जाती है, इसके बाहर कुछ है क्या? विकास की कल्पना करेंगे तो इसमें चारों में सारी 4 चीजें आती। तो इनको चारों को जोड़ के चलने के लिए निश्चित रूप से हमारी पंचायती समृद्ध होगी। तो हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध आप में ये जो हेडिंग है इसमें सारी बातें आ जाती हैं। जैसे हम आत्मनिर्भर पंचायत बोलते हैं लघु भाषा में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमारे लिए भारत की कल्पना करना, तो भारत को कोई ढूंढने मिलेगा तो गाँव में चला जाए, उसको सारी अपनी मूल जो भारत की दुनिया में पहचान है वो सारी चीजें उसको गाँव में सरलता से मिलती। बदलते दौर में शहरीकरण में गाँव पे इफेक्ट शहर का आ रहा है, थोड़ी उसकी स्थिति बदल रही, लेकिन अभी भी हमारे गांव ही वो स्थान